This program is brought to you by Shawi Single Remedies, the best of homeopathy. दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये शो है होमियो ऑनलाइन सीज़न 4। इससे पहले भी इसके 3 सीज़न आ चुके हैं और इस सीज़न में जो हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं जो हैं एचजीएच पाकिस्तान यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मतलब जो प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अवेयरनेस तो हमने क्रिएट करनी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बीच में मुझे डाल दिया। आज का जो उन्वान है वो हमारा उन्वान ये है कि बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं, वाई आर वी गेटिंग मोर डिजीजेस। तो हमारे साथ जो हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, इन्होंने 35 साल होम्योपैथी में दिए हैं और खिदमत अंजाम दी हैं। एडिटर हैं मैगज़ीन के, जिसका मैगज़ीन का नाम है होम्योपैथ मैगज़ीन। सो आइए इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन आबादी के साथ-साथ बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। सो इसका क्या इलाज है? जी डॉक्टर साहब। बहुत खूब। सरफ़राज़ साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं और आबादी भी बढ़ रही है, तो असल में बात ये है कि हमने प्लानिंग नहीं करी है, ठीक है? सबसे बड़ी हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है। तो हमें जो है इसी सिर्फ़ देखना चाहिए कि हमें जो इतनी तरक्की मेडिकल साइंस ने कर ली है, बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट्स बना लिए हैं, बड़ी लैब्स बना ली हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन जो है वो हमारे यहाँ बीमारियाँ उसके बावजूद बढ़ रही हैं, ठीक है ना? वजह 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 क्या है? सारी यही है कि जो जो भी हम कर रहे हैं वो हम उस बेस पे कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इन्हें देखिए, आप इंसेक्टिसाइड्स ले लीजिए, पेस्टिसाइड ले लीजिए, जर्मिसाइड्स ले लीजिए। हम बीमारियों के ख़िलाफ़ तो काम कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों के जरासीम के ख़िलाफ़ हम क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो उसको सिर्फ़ एक मारते हैं और उसके बाद आगे चले जाते हैं। और जरासीम क्या कर रहे होते हैं? उसके ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं, फिर एक नई जनरेशन वो बना लेते हैं और बीमारियाँ हम अपनी जगह पे पीछे रह जाते हैं। मतलब जरासीम इवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा मुल्क नहीं कर रहा है इवॉल्व, ये क्या है? यही तो मसला है। अगर हम इसी चीज़ को सोचना शुरू कर दें, पूरी दुनिया के अंदर यही मसला हो रहा है। हम नई-नई वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि जो बीमारी है, उसका जो जरासीम है, वायरस है या बैक्टीरिया है, वो जो अपने ख़िलाफ़ एक वैक्सीन का एक बना लेता है और फिर उसके बाद म्यूटेट कर लेता है उसपे, तो एक नई जनरेशन बना के आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है वो। अब आप जब उसको वैक्सीन दे रहे होते हैं, आप तो वही पुरानी दे रहे होते हैं। हम असल में सिर्फ़ अपनी अद्वियात बेच रहे हैं। सही है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो अद्वियात बेचने से है। हमें मरीज़ को ठीक करने से नहीं है, प्रिज़र्वेशन नहीं है। तो हम तो प्रिज़र्व नहीं कर रहे हैं। और ये प्रिज़र्व कब होगा? जब हम क़ुव्वत-ए हयात को जो मरीज़ के अंदर होती है, हमारे जिस्म में मौजूद होती है, उसको एनहांस करें, उसकी बेहतरी करें। सही है, कुव्वत-ए-हयात यानी इम्यूनिटी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, बस ये मैं बीच-बीच में अगर डॉक्टर साहब आप कोई भारी उर्दू का लफ्ज़ बोल देंगे तो मुझे वो थोड़ा-सा समझ में नहीं आती है, और जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है उनके लिए भी मैं पूछता रहूँगा आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, माहौलियाती आलूदगी, इसका हमारी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये जो बढ़ती हुई पॉल्यूशन है, स्मोक ख़ास तौर से, मतलब कराची, लाहौर में तो बढ़ती ही जा रही। सो इसका हमारी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखें, इस पे भी हमें बड़ा अच्छे तरीके से गौर करना चाहिए कि जो सबसे हमारा पहला जो मसला है वो है पानी, ठीक है? पानी भी हमारे माहौल में आता है। पानी हमारे यहाँ साफ़ नहीं है, जो हमें मिलना चाहिए। पानी की वजह से अब बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसमें जॉन्डिस वाला मसला भी पैदा हो रहा है, उसमें जो है हैज़ा भी हो रहा है, इसमें पेट की और दीगर ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, टाइफाइड वगैरह पैदा हो रहे हैं। फिर तो हमें पानी साफ़ मिलना चाहिए। फिर जो सबसे इस वक़्त हमारे घर में जो हम साँस लेते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ही हम आसमान देखते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो एक ऐसे माहौल में निकलते हैं जिसमें धुआँ होता है और वो बढ़ता जा रहा है ये। हाँ, तो ये सारी धूल, मिट्टी और धुआँ, ये सबसे अहम तरीन चीज़ है जिस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए और हम वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ, बसें, रक्शे, टैक्सियाँ, फिर उसके बाद माशाल्लाह जो हमारा कचरा उठाने का सिस्टम है, वो अगर हम उठा लेते हैं, एक जगह जमा करके तीली लगाई, चलो। जला दिया। बस इस कचरे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सही है। ठीक है ना? और वो सारी चीज़ें जो है वो आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डेवलप करता है।
लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ है, वैसे मैंने देखा है कि जितने भी अस्पताल होते हैं उन वो वैसे तो बहुत साफ़-सुथरे होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, कराची की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्हीं अस्पताल के बराबर में जो एरिया होता है वहीं पे अस्पताल का सारा कचरा जो है वो फेंका होता है। अभी आपने ये कचरे जलाने वाली बात की तो इससे मुझे याद आया, वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ पे बाहर ही जल रहा है कचरा, मतलब अस्पताल साफ़ है, बाहर धुआँ-धुआँ हो रहा है, जलाए जा रहा है कचरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस पे थोड़ा-सा भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही हो रहा है। हमारे यहाँ डंपिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है। बिल्कुल एक दकियानूसी तरीका, एक जाहिलवाना का तरीका हम लोगों ने अपनाया हुआ है कि भई कचरा उठाओ और बाहर फेंको, उसको जला दो, आग लगा दो, खत्म। अब चाहे वो अस्पताल का हो या कहीं का भी हो। ठीक है? और डेफ़िनेटली ये तरीका सही नहीं है। अब देखें मुख्तलिफ़ जो आपके फैक्ट्रीज़ होती हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे होटल्स की तादाद माशाल्लाह बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस होटल्स में जो आप धोते हैं बर्तन, उसमें चिकनाई निकलती है। उस चिकनाई को निकालने का भी एक तरीका होता है। एक उनके लिए टैंक बनाए जाते हैं जिसमें वो चिकनाई को आप स्टोर करते हैं। अच्छा वो चिकनाई जो है वो भी आपकी ख़राब नहीं होती। हालाँकि आप अगर उस पे चंद लाख रुपए खर्च करके एक सिस्टम बना लेते हैं, तो वो चिकनाई जो है वो आप उसको साबुन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं। हम तो उसको गटर में बहा देते हैं, गटर चौक हो जाते हैं, फिर गटर उबलते हैं। तो ये भी हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। आपने होटलों का ज़िक्र किया, तो उससे मुझे याद आया ग़िज़ा का कितना इम्पोर्टेंट जो है किरदार है, हमारी सेहत के ऊपर और जो है हमारी हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया कि ग़िज़ा का बड़ा अहम किरदार है। हमारी 2 किस्म के लोग हैं, हुँ, एक बहुत वेल ऑफ हैं, सही है। ठीक है? और जिनको जो चीज़ उनको खानी हो आराम से खा लेते हैं, बड़े-बड़े होटलों में खा लेते हैं, ठीक है? और पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ वग़ैरह ये सब आप देख रहे हैं कि कितना इसका बढ़ गया। बहुत बदनसीब लोग हैं। ठीक है। आप कहेंगे कैसे? वो बदनसीब क्यों हो गए? उनको तो हर चीज़ बिल्कुल अवेलेबल है। मतलब भाई बदनसीब इस लिहाज से हैं कि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। चीज़ें तो बड़ी अच्छी-अच्छी मिल रही हैं, अच्छा फ्लेवर है, अच्छा अरोमा है, खुश ज़ायक़ा है, खुश न नुमा नज़र आ रही हैं, ठीक है? और माउथ वाटरिंग है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो उनके जिस्म की ज़रूरियात हैं, ठीक है? अच्छा दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, उन गरीबों को भी जो है वो मैसर ही नहीं है खाना, उनको एक वक़्त का मिल जाए तो दूसरे वक़्त नहीं मिलता, बाज़ औक़ात एक मिलना ही मुश्किल होता है, तो उनको भी चाहिए। फिर हमारे यहाँ ऐसे लोगों को जो है वो सड़ी हुई, गली हुई चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ग़िज़ा का तो बड़ा अहम किरदार हो गया इसमें। डॉक्टर साहब मतलब ऐसा क्यों है कि कोई मतलब आप बर्गर, पिज़्ज़ा की बात करें, वो टेस्ट में इतने अच्छे होते हैं। जो हेल्दी चीज़ें जैसे दवाइयाँ वो मतलब कड़वी होती हैं, उनका टेस्ट इतना अजीब-सा होता है मतलब खाने का दिल नहीं चाहता। सो ऐसा क्यों है जो अच्छी चीज़ें उनका टेस्ट कड़वा है, जो मतलब जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है उनका वो आप लोगों के लिए बुरी चीज़ है, मतलब ये क्यों है? ये तज़ाद क्यों है? ये तज़ाद नहीं है, ये असल में दवाइयाँ दवाइयाँ हैं, उनको आपको ठीक करना है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप उन फ़ुज़ूलियात से बच जाएँगे तो आपको खानी नहीं पड़ेंगी। चलें आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, फ़ुज़ूलियात आपने कह दिया पिज़्ज़ा बर्गर को। ख़ैर ज़हनी परेशानी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज़ हो रही है? देखिए सबसे पहले जैसे हमने पहले एक ज़िक्र किया था प्रोग्राम में कि ज़हन मुतासिर होता है। ज़हन मुतासिर होगा तो फिर हमारी रूह मुतासिर होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी ये गम फ़िक्रात होते हैं, तो उसमें हमारा ज़हन मुतासिर होता है। ज़हन मुतासिर होता है तो फिर हमारे मैदा, जिगर सब चीज़ें मुतासिर होती हैं, हमारे हार्मोन सिस्टम मुतासिर हो जाता है। तो ये सब मसाइल फिर पैदा होते हैं जैसे इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम है, ये पैदा होता है, ठीक है ना? सही है। फिर उसके बाद अल्सर, तेज़ाबियत, गैसेज़ ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की वज़ह से। बिल्कुल। वैक्सीन अभी बीच में भी और अभी भी मेरे ख़्याल में ट्रेंड चल ही रहा है। बहुत सारे मुल्क जो है ना अभी हज उम्रे पे लोग जा रहे होते हैं, वो कहते हैं वैक्सीन लगा कर आएँ। तो वैक्सीन का कितना अहम किरदार है एक तो, एक सवाल ये। दूसरा ये कि वैक्सीन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लोग कह रहे हैं और मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो वो चीज़ होती है कि जो प्रूवन नहीं होती, बट बहुत सारे लोगों ने ये प्रूवन वीडियोज़ भी बनाई हैं कि उन्होंने यहाँ वैक्सीन लगाई, उनको बीमारियाँ मज़ीद बढ़ गईं। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हम वैक्सीन बना तो रहे हैं, लेकिन हमारे जो जरासीम है, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। वो म्यूटेट करके दूसरा अपना एक जनरेशन बना देते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है कि वो वैक्सीन जो हमने उसके लिए बनाई थी वो काम ही नहीं करती, या 10% 20% या मैक्सिमम 60% काम कर रही होती है, 40% फेल हो रहे होते हैं। और उसी वजह से आप देखें कि टाइफाइड की वैक्सीन लगने के बावजूद टाइफाइड हो रहा है, और कौन सा और है, एक्सडीआर टाइफाइड, यानी टाइफाइड की और ऊपर नया वेरिएंट आ गया। नया वेरिएंट आ गया। तो इस तरह चिकन पॉक्स है, आपकी जो है पोलियो भी है, तो मुसलसल आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सब वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अपनी हैयत को तब्दील कर देता है, म्यूटेट करता है, फिर एक नया चीज़ आ जाती है। तो बेहतर यही है कि हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि आप क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर बनाएँ, सही और वो बनेगी नेचुरल तरीके से। सही है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा-सा डिटेल में ये पूछना चाहूँगा, क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें करें? क्या-क्या तौर-तरीके हम करें, जिससे हमारी जो है ना इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाए या सही हो जाए, मेंटेन हो जाए? देखिए 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारी जब हमें कोई स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई रिएक्शन होता है, फ़ौरन इसको हम कह देते हैं ये एलर्जी है, और उस पे एलर्जी पे हम दे देते हैं एंटी एलर्जीज़। एंटी एलर्जीज़ हमें एक दफ़ा दे दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मरीज़ को जब फिर प्रॉब्लम हुई, उससे वो फिर खुद ले ली कि मैं डॉक्टर के पास क्या जाऊँ, वो तो उसने मुझे ये दी थी, चलो फिर खा लेता हूँ, जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि हम जो है वो पहले डायग्नोज़ करें प्रॉपर्ली कि जो मरीज़ को ये प्रॉब्लम हुई है, वो हुई क्यों है? हाँ। तो हम उसके फिर उसी बुनियाद पे उसका इलाज करें। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। आमतौर पे सेल्फ मेडिकेशन में ही चली जाती है, या डॉक्टर जो है वो बग़ैर सोचे समझे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल है, हम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? आपने डायग्नोज़ ही नहीं किया। भाई आप डायग्नोज़ तो करें कि ये है क्या चीज़? वायरल है या बैक्टीरियल है? अच्छा, फिर अगर ये वायरल है और वायरल में आपने एंटीबायोटिक दे दी, तो उससे तो बेड़ा गर्क कर देता है, सही है। और वो होता है। अच्छा, वायरल में आपके पास मेडिसिन्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा उनके एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आप अवॉइड करते हैं। इस सब चीज़ों का सबसे बेहतरीन तरीका होम्योपैथिक इलाज है। सही आप होम्योपैथिक इलाज पे आइए, देखिए डेंगू, कोविड और चिकनगुनिया, इस वक़्त जो है वो 3 बड़ी मिसालें हैं, जो मैं आपको बड़े आराम से दे सकता हूँ। इसमें 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज़ उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा है, मतलब इतनी जी, 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 इफ़ेक्टिव जी, है? जी, बिल्कुल इतनी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। डेंगू के पेशेंट को आप लंबे-चौड़े टेस्टों में ना गुज़ारें, उसकी सिम्पटम्स मालूम करें, चिकनगुनिया की सिम्पटम मालूम करें, बड़ी क्लियर कट सिम्पटम होती हैं, ठीक है? आप उसको दीजिए, मेडिसिन उसी बुनियाद पे आप दीजिए, देखें कैसे ठीक नहीं होता। और ये मैं 2006 से डेंगू का और चिकनगुनिया का इलाज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरीज़ों को दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर खड़े हो गए। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ताकि लोगों में एतमाद डेवलप हो कि होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है, जिसमें फ़ौरी और क्विक रिएक्शन होता है, और मरीज़ बेहतर होना शुरू होता है। और लंबे-चौड़े टेस्ट में और फिर उसके बाद उसकी फ़ीसों में और हॉस्पिटल के एडमिशन में ना पड़े। ना पड़े। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है या कोई इस तरह की बात है जो आपको लगता है कि आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, तो अभी अपने करीबी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करें, रुजू करें, और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो सर्टिफ़ाइड हों, ऑथेंटिक हों, और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सही है, हर चीज़ का जो है एक हल होता है, वो आपने तलाश करना है, ठीक है? और प्रेज़ेंटर्स जो हमारे हैं एचजीएच पाकिस्तान, यानी डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कोशिश जो प्रेज़ेंटर्स की है, डॉक्टर साहब जो डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब हैं, उनकी जो कोशिश है, मेरी जो कोशिश है, अवेयरनेस तो क्रिएट करना है ही, लेकिन साथ में आप लोग को ये भी बताना है कि देखिए, हर चीज़ का हल जो है ना घर पे नहीं होता। सही है? सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम नए एपिसोड में नए उन्वान के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।